तो दोस्तों ये है हमारा सुपरमैन, जिसके पास असीमित शक्तियां हैं, जो हमेशा हम पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है और हमेशा करता आया है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक क्रिप्टोक नामक ग्रह से, जो कि हमारे पृथ्वी जैसा ही होता है, लेकिन वहाँ की सभ्यता दोस्तों बहुत ही एडवांस होती है, हमसे हजारों गुना आगे। लेकिन आपको पता ही है दोस्तों कि हर चीज का कोई ना कोई अंत होता ही है। उसी तरह से ये क्रिप्टोक नामक जो ग्रह था उसका भी अंत नजदीक ही था, वो उन्हें पता चल गया था। असल में बात यूं थी कि जो भी कुदरती सोर्सेज थे वो उन्होंने खुद की तरक्की के खातिर सब सोर्सेज को खत्म कर दिया था उन्होंने खुद के ग्रह पर। उनके खुद के कारण ही ये जो ग्रह था अब वो अंतिम कगार पर था। ऐसा दोस्तों हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी सेम वैसा ही कर रहे हैं हमारी पृथ्वी पर, जैसे कि खनिज तत्वों की खुदाई, कोयलों की खानों की खुदाई और भी बहुत कुछ नेचुरली गैसेस। इन सभी चीजों से दोस्तों इन फ्यूचर में हमारी अर्थ को नुकसान अंदर से होता है, अंदर से हमारी अर्थ खोखली हो जाती है और एक दिन हमारा भी अंत ऐसा हो सकता है। तो हमें सतर्क रहकर अभी से इसके ऊपर कंट्रोल हम इंसानों को रखना चाहिए। दोस्तों जब पता चला क्रिप्टोन वासियों को कि हमारा ग्रह अब नष्ट होने वाला है, तो वहाँ का जो कप्तान था उनके वहाँ एक बेटा पैदा होता है कुदरती तौर तरीके से। और ऐसा सदियों बाद पहली बार हुआ था क्रिप्टोन ग्रह पर। उससे पहले वो लोग एक एडवांस चीज से बच्चों की खेती करते थे और उसी दरमियान एक उनके पास ऐसी चीज थी जिसे कोडेक्स कहा जाता था। उसकी ताकत से हर बच्चों को ऊर्जा और ताकत और शक्ति मिलती थी, जिससे बच्चों की परवरिश होती थी। लेकिन अब उस लीडर को पता चल गया कि अब क्रिप्टोन का अंत नजदीक है, तो वो उस कोडेक्स को वहां से लेकर और जो उनका बच्चा पैदा हुआ था यानी हमारा सुपरमैन, उनके अंदर वो सारी ऊर्जा एक डिवाइस के जरिए सुपरमैन के अंदर ट्रांसफर कर देता है, वो सारी कोडेक्स की पावर, कोडेक्स की सारी शक्तियां। इसीलिए हमारा सुपरमैन इतना शक्तिशाली है दोस्तों। लेकिन कुछ क्रिप्टोन वासी इस चीज के खिलाफ थे, इसलिए वो आपस में भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन उसी समय पर उस बच्चे को एक छोटे से स्पेसशिप में बिठाकर लोकेशन डालकर हमारी पृथ्वी की ओर भेज दिया जाता है। वो इस बच्चे को इसीलिए रोकना चाहते हैं दोस्तों कि इस कोडेक्स का जो था उसी से क्रिप्टोन वासियों की आगे पैदाइश हो सकती है, इसके बिना संभव नहीं है। इसलिए कुछ क्रिप्टोन वासी उनके दुश्मन बन जाते हैं और उस बच्चे के भी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन उस बच्चे को अर्थ पर भेज दिया जाता है और ये दूरी इतनी थी दोस्तों कि वो उसे नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि हमारी अर्थ और क्रिप्टोन ग्रह ब्रह्मांड के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक थे, इसीलिए इसे कोई ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं था दोस्तों। क्रिप्टोन पर इसी लड़ाई के दरमियान उनके माता पिता भी मारे जाते हैं दोस्तों, और जो बुरे लोग थे उससे पहले वहाँ पे अच्छे लोग भी आ जाते हैं और इन लोगों को 300 चक्र के लिए बंदी बनाकर आसमान में छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब क्रिप्टोन नष्ट होता है तो उनकी बंदिश भी नष्ट हो जाती है, यानी वो भी आजाद हो जाते हैं। वो बच जाते हैं क्योंकि क्रिप्टोन से वो अलग थे और दूसरे स्पेसशिप में थे। दोस्तों ये हमारे सुपरमैन का जो स्पेसशिप था वो अर्थ पर जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता उसके बारे में, क्योंकि वो ऐसे हमारे एक फार्मर के हाथ में लग जाता है, जिसके पास वो उस बच्चे को देखते हैं तो उसे गोद ले लेते हैं और उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। उन्हें भी असल में पता होता है कि ये बाहर की दुनिया का बच्चा है। हमारे पृथ्वी के जो उनके माँ बाप हैं जिन्होंने इसको गोद लिया है, वो हमेशा उसे सिखाते हैं कि बेटा अभी तेरा वक्त नहीं है इस शक्तियों का यूज करने का। तो वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं सबसे अलग क्यों हूँ। लेकिन वो एकदम से उन्हें नहीं बताते। आखिर में वो एक वक्त आ ही जाता है कि उन्हें बता देते हैं कि तुम हमें स्पेसशिप में मिले थे, और उसके अंदर से जो एडवांस की मिली थी वो भी उसे सौंप देते हैं उनके माँ बाप। उसी के साथ जब वो बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, तब रास्ते में अचानक एक तूफान आ जाता है। तूफान में कुछ ऐसा होता है कि वहाँ सब गाड़ियाँ रोक कर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद दौड़कर एक ब्रिज के नीचे चले आते हैं। सुपरमैन के पास इतनी पावर होती है, फिर भी वो नहीं जाता क्योंकि उनके पापा उसे मना कर देते हैं और वो उस तूफान में फंस जाते हैं, क्योंकि जो गाड़ियाँ पड़ी थी उसमें उनका डॉग भी था। उस डॉग को बचाने के लिए जाते हैं, वो डॉग को छोड़ देते, डॉग भाग कर यहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो वहाँ के वहाँ रह जाते हैं। बाहर निकलते हैं उससे पहले तूफान आ चुका होता है। सुपरमैन आने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनके पापा हाथ से इशारा करके और मना कर देते हैं कि मत आओ, और वो खुद सेक्रीफाइस होकर खुद की जान दे देते हैं। ये बहुत ही दुखद सीन है दोस्तों। वो ये समझते थे कि अभी इस बच्चे के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सही वक्त नहीं है, इसीलिए क्योंकि दुनिया इसे समझने के लिए तैयार नहीं है अभी। उसके बाद सुपरमैन दुनिया के अलग अलग कोनों में फिरकर अलग अलग जगहों में काम करके खुद की पहचान को ढूंढने की कोशिश करता है। उसी के साथ उन्हें सुपरमैन को एक जगह पर बर्फीले पहाड़ों में एक ऐसी जगह थी, वहाँ पर कुछ उन्हें नजर आता है, उन सरकार को नजर आता है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर ढूंढने के लिए सबको मजदूरी पर भी रखते हैं। वहाँ सुपरमैन भी होता है हमारा। वो रात को आधी रात को जाग कर और फिर उसकी आंखों के लेजर लाइट से उसमें हॉल करके और वो अंदर घुसता है, तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो वही स्पेसशिप होती हैं जो असल में क्रिप्टोन वासी हजारों साल पहले अपने क्रिप्टोन ग्रह से हजारों स्पेसशिपों को छोड़ते थे और अलग अलग जगहों में ग्रह ढूंढने के लिए, ताकि उनका ग्रह जब नष्ट होने की कगार पर हो तो वो उस ग्रह पर जाए और वो रह सके। इसलिए इसी तरह से वो ये स्पेसशिप भी 30,000 साल पुराना था, जो एक बर्फ के अंदर दबा हुआ था। जब वो कीज होती है वो सुपरमैन इसके अंदर डालता है एक पॉट के अंदर, जो सेम ऐसा ही होता है, तो अचानक से उनके फादर, उनके पिताजी की तस्वीर यानी होलोग्राम सामने आ जाता है। और वो इतना एडवांस होलोग्राम होता है दोस्तों कि वो लाइव होते हैं, जैसे कि जो भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हर चीज वो बता सकते हैं, जैसे कि लाइव वो अवेलेबल हो। इसी तरह से दोस्तों
इतना एडवांस होलोग्राम होता है वो उन्हें समझाता है, सारी कहानी समझाता है कि क्रिप्टोन हमारा क्रिप्टोक नामक एक ग्रह था और इसके ऊपर हम अंतिम कगार पर जब हम आने वाले थे तब हमने तुझे पृथ्वी पर छोड़ दिया था और हम तेरे साथ नहीं आ पाए थे। सारी सच्चाई दिखाने के बाद वो हमारे सुपरमैन को एक सूट भी देते हैं उनके पापा, जो कि बहुत ही पावरफुल सूट होता है। असल में वो खुद ही पावरफुल होता है, लेकिन वहाँ का जो सूट होता है वो बनावट कुछ अलग थी। तो उन्हें देखकर और समझाते हैं कि ये पृथ्वीवासी तुम्हारे साथीदार है और तेरा यही घर है, तुम्हें हमेशा इन लोगों की रक्षा करनी है और उन्हीं के साथ रहना है। सुपरमैन मान जाता है और उन्हें कहता है कि अब तुम्हारी शक्तियों का तुम सच्चे दिल से यूज करो, भलाई के लिए यूज करो। तो वो वहाँ से उड़ता है और उड़ता ही चला जाता है और खुद की पावर को महसूस करके वो बहुत ही खुश होता है। लेकिन उसी वक्त में एक भूल भी हुई थी जो शायद उन्हें पता नहीं थी। जब उन्होंने यहाँ स्पेसशिप स्टार्ट किया था तब जो उनके दुश्मन थे, जो पुराने क्रिप्टोनवासी थे, वो असल में मौजूद थे अभी भी, जो इसी की तलाश में थे। और उन्हें लोकेशन मिल जाता है कि अर्थ नाम का ये जो ग्रह है उनके ऊपर ये स्पेसशिप है और हमारा कोडेक्स वाला जो बच्चा था यानी सुपरमैन वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो वो फिर यहाँ पर आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू होती है, एक पृथ्वीवासियों के बीच में और क्रिप्टोन वासियों के बीच में। और हमारा सुपरमैन जो था वो हमारे पृथ्वीवासियों के साथ में था। जो पुराने क्रिप्टोन वासी थे वो उस अर्थ को खुद के क्रिप्टोन जैसा बनाना चाहते थे, इसलिए वो कोडेक्स की तलाश में सुपरमैन को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं और पृथ्वीवासियों से साझा करके और वो उन्हें ले जाते हैं। लेकिन उनके साथ एक लड़की भी होती है। जब वो उन्हें ले जाते हैं तब लड़की को भी साथ में ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो की होती है लड़की के पास, वो जब वहाँ से छूट कर भागती है तो वो जो भी एडवांस की होती है वो वहाँ पे डाल देती है पोर्ट में। तो उनके पापा जो होलोग्राम थे वो सामने आ जाते हैं, वो उनकी मदद करते हैं और फिर से हमारा सुपरमैन वहाँ से आजाद हो जाता है और वापस पृथ्वी पर आ जाता है। और फिर घमासान युद्ध होता है। क्रिप्टोनवासी जो खुद की मशीन ऐसी लेकर आए थे जो पृथ्वी का वातावरण क्रिप्टोन जैसा बनाने की तैयारी कर रहे थे, और एक तरफ हमारे जो सुपरमैन थे और पृथ्वीवासी थे जो क्रिप्टोनवासियों को टक्कर दे रहे थे। बहुत घमासान लड़ाई के बाद क्रिप्टोनवासियों के दोनों जहाजों को नष्ट कर दिया जाता है और उन्हें खत्म कर दिया जाता है और आखिर में हमारा सुपरमैन जीत जाता है। दोस्तों इस कहानी का कहने का मकसद यही है कि जो हमारा सुपरमैन होता है उनका लक्ष्य होता है, पहले हमारा सुपरमैन खुद के अस्तित्व को ढूंढता है, चाहे उनके पास शक्तियां थी लेकिन वो उसका यूज नहीं करता भी नहीं और करना चाहता भी नहीं, क्योंकि उसके बाद उन्हें खुद का अस्तित्व पता चलता है, खुद के बारे में पता चलता है, तो वो एकदम बिंदास हो जाता है। दोस्तों इसी तरह से हमें जिंदगी में मेहनत करनी है। खुद का एक लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें ढूंढना ही, खुद के अतीत को ढूंढना है, हमें क्या पसंद है क्या नहीं, इसके ऊपर हमें रिसर्च करना चाहिए, हमें सर्च करना चाहिए और हमें मेहनत करके आगे हमेशा बढ़ना चाहिए और हमें एक पूरी ताकत लगाकर इस दुनिया में रहना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियोस आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस स्टोरी को दिखाने का मकसद एक ही था कि ये मेरी फेवरेट स्टोरी है, ये मेरी फेवरेट मूवी भी है। तो आपको बस सुनाया तो आप अपनी जिंदगी में चाहे वैसे अप्लाई करिए, लेकिन बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।